वेलकम वेलकम। अभी हम सॉल्व करेंगे ब्लू बुलेट सेकंड, जो है एन इलेक्ट्रिक लैम्प। एक लैम्प के बारे में हम बात कर रहे हैं जो है 100 ओम्स का। दूसरी चीज़ है एक टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम्स, और तीसरी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। यहाँ पे वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है रेजिस्टेंस में, 100, 50 और 500, काफ़ी डिफरेंट। तो पैरेलल कनेक्शन ही सूटेबल है। अगर कभी दिया नहीं गया है ना, तो भी आप समझ लो कि अगर रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है तो इट हैज़ टू बी अ पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में ये काम नहीं करेगा। हालांकि ये लोग हर बार आपको क्लियर कर देंगे कि कनेक्शन कौन सा है। आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्ट सोर्स जो हमारे घर पे आता है वही वोल्टेज सोर्स ये प्रोवाइड करें, मतलब डायरेक्टली स्विच से इस चीज़ को आप ऑपरेट कर सकते हो। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much as current as all three appliances? And what is the current through it? अगर बोल रहे हैं कि लैम्प, टोस्टर और वाटर फिल्टर की जगह पे एक इस्त्री में लगा दूं तो उसके अंदर से कितना करंट बहेगा, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक आयरन, और उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो भी आपको बताना है। व्हाट इज द करंट थ्रू इट। हाँ, तो दो चीज़ें हमें चाहिए। पहला तो है इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो सबसे पहले। वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालोगे वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक आयरन का ही होगा, क्योंकि उन तीनों को हटा के आयरन आप लगा रहे हो, तो इक्विवेलेंट ही होगा। उसके बाद ओम्स लॉ लगा के V इज इक्वल टू आई आर से आप करंट कितना बहेगा वो जान सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से सर्किट हो जाएगी, सर्किट डायग्राम। 220 वोल्टेज है, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है। पहला R1 है 100 ओम्स, R2 है 50 ओम्स और R3 है 500 ओम्स। तो हमें पता है क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन में है तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला है, वो है 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 500। एलसीएम निकालो, आरपी निकालो, बहुत ही आसान हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक लैंप हमें दिया गया है, R1 इज इक्वल टू 100 ओम्स। ये सारा डेकोरेशन करना पड़ता है मार्क्स खींचने के लिए, तो इसको आप गिवन डेटा करके लिख सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफ अ टोस्टर R2 इज इक्वल टू 50 ओम्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ वाटर फिल्टर R3 इज इक्वल टू 500 ओम्स। ये जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को आप अच्छे से पाउडर लगा के प्रेजेंट कर रहे हो ताकि आपका जवाब लंबा लगे। तो आगे बढ़ते हैं। सर्किट हमारी हो गई। हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी ऑफ अ थ्री अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल इज 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 हमारे पास है 100 ओम्स, R2 हमारे पास है 50 ओम्स और R3 हमारे पास है 500 ओम्स। सो 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 500, इन तीनों का आप देख लो 500 एलसीएम निकल सकता है, क्योंकि 50 से 10 मल्टीप्लाई किया तो 500 हो जाएगा और 100 से 5 मल्टीप्लाई किया तो 500 हो जाएगा। आप वो पूरा ब्रैकेट वाला निकालने गए ना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इससे अच्छा ऐसा कौन सा डिजिट है जो तीनों के टेबल में आता है, तो दैट विल बी इजी। तो यहाँ पे 100 है तो हमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे और भी और ऊपर भी, तो ऊपर हो जाएगा 5। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी हो जाएगा 10। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 5 प्लस 10 दैट इज 15, 15 प्लस 1 दैट इज 16। सो 16 डिवाइड बाई 500 हमारा 1 अपॉन आर पी हो जाएगा, इनवर्स आंसर हो जाएगा। अभी उसको जब हम उल्टा देंगे तब हमें आर पी एग्जैक्ट मिलेगा, जो कि है आर पी इज इक्वल टू 500 अपॉन 16। इसको क्लियर करोगे तो आंसर आ जाएगा 31.25 ओम्स। मतलब अगर मैं इन तीनों चीज़ों को निकालना चाहूँ तो उसके इक्वलेंट मुझे इतना ही रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहो, पैरेलल कनेक्शन का मैजिक देखिए, 100 है बट इक्वलेंट उससे कम है 31, 50 से भी कम है 31 और 500 से तो कहीं ज़्यादा कम है 31। तो पैरेलल कनेक्शन का ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है कि वो इक्वलेंट रेजिस्टेंस को हर इंडिविजुअल से कम कर देता है। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस मिल गया। अगर हमें इस्त्री यूज़ करनी है इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे
तो उसका रेजिस्टेंस 31.25 ही होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ 3 अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल विच इज इक्वल टू 31.25 ओम्स। हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है 220 वोल्ट्स, यहाँ पे करंट V इज इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ था उसको यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें I चाहिए तो उसको फॉर्मूला मेकर बनाओ। सो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्टेज हमारा है 220 वोल्ट्स अपॉन रेजिस्टेंस हमारा है 31.25। इसको गुणा भागा जो भी करना है उसको डिवाइड करके आंसर निकालो, विच इज इक्वल टू 7.04 एम्पियर्स। तो मतलब इस सर्किट में 7.04 एम्पियर करंट बहेगा अगर इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पे हम इस्त्री चलाते हैं तो। और क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है तो यहाँ पे अगर इन तीनों का इंडिविजुअल करंट निकालने जाओ तो वो बाद में फिर से अलग होगा, और I1, I2 और I3 का एडिशन करो तो वो 7.04 ही होगा। आपको पता ही है, हमने किया ही है अच्छे से काफ़ी। तो इसको एडिशनली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हर रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल करंट कितना खींच रहा है। ये 100 ओम का इंडिविजुअल कितना करंट खींचेगा, ये कितना खींचेगा, ये कितना खींचेगा, यू हैव टू आंसर। तो यहाँ पे हमारा सेकंड प्रॉब्लम भी होता है ख़त्म। अभी जाते हैं हम तीसरी बुलेट खाने, देखते हैं जिंदा बचते हैं या नहीं। अगर जिंदा बचे तो आगे के टॉपिक भी ले लेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर थर्ड बुलेट।